बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, अल्लाह ताला से दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। आज की वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ ब्रॉयलर चिकन के बारे में, जो हमारी खुराक का लाजमी जुज़ बन चुका है, जिसको ना सिर्फ ख़ास मौक़ों पर बल्कि आम दिनों में भी दस्तरखान का हिस्सा ज़रूर बनाया जाता है। इसके मुसलसल इस्तेमाल से हमारी सेहत पर क्या असरात मुरतब होते हैं और अपने जिस्म को अपने ही हाथों बर्बाद करने में हमारा खुद का कितना किरदार है, तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। व्यूवर्स, ये एक हकीकत बात है कि चिकन में प्रोटीन, कैल्शियम, अमीनो एसिड्स, विटामिन B3, विटामिन B6, मैग्नीशियम और बहुत से दूसरे मुफीद अज्जा वाफर मिकदार में पाए जाते हैं, जो हमारे जिस्म की बेहतरीन नशोनुमा के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। लेकिन इस बात को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि तमाम किस्म का गोश्त ऐसी ग़िज़ाइयत से भरपूर हो, ये भी ज़रूरी नहीं। ख़ास तौर पर ब्रॉयलर यानी फार्मी चिकन बहुत ख़तरनाक हद तक नुकसानदेह है। इसकी सबसे बड़ी और बुनियादी वजह यह है कि इसकी अफजाइश का तरीक़ाकार बहुत ही नाकस और नागवार किस्म का है। व्यूवर्स, आपने कभी सोचा है कि एक फार्मी चूज़ा कैसे 45 दिनों में मुकम्मल एक मुर्गी बन जाता है? हालांकि इसके बरक्स देसी चूज़ा तकरीबन 1 साल के अरसे में मुकम्मल मुर्गी बन पाता है। यही तो असल हकीकत है कि ब्रॉयलर की अफजाइश के लिए ख़ास किस्म की खुराक इस्तेमाल की जाती है, जिसमें स्टीरॉयड्स शामिल होते हैं। ये हार्मोन्स होते हैं जिनका मकसद चूज़ों को वक्त से पहले मुर्गियों में तब्दील करना होता है। इसके अलावा इनकी खुराक में ना सिर्फ जानवरों की आलाइशें, अंतड़ियाँ, इनके फजलात, मर्दार जानवरों का खून, बल्कि तरह तरह के केमिकल्स का इस्तेमाल भी लाजमी तौर पर किया जाता है, जिसमें आर्सेनिक यानी संख्या का नंबर पहला आता है। व्यूवर्स, आर्सेनिक एक धात होती है जो बहुत ही ख़तरनाक जहर है, और एक सर्वे के मुताबिक माहिरीन ने इंकशाफ भी किया है कि फार्मी मुर्गी में आर्सेनिक की 70% मिकदार पाई जाती है, जो इंसानी जिस्म को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। और मेरे अजीज़ साथियों, आप जानकर हैरान रह जाएंगे, हैरान तो क्या परेशान हो जाएंगे कि इन फार्मी मुर्गियों की खुराक में दुनिया जहान की गंदगी के साथ साथ एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल भी वाफर मिकदार में किया जाता है। यही तो वजह है कि जब हम बीमार हो जाते हैं तो हमारे जिस्म पर किसी किस्म की एंटीबायोटिक असर नहीं कर रही होती, क्योंकि हम पहले से ही अपनी खुराक में एंटीबायोटिक ले रहे होते हैं। लिहाजा पोल्ट्री फार्मों के नज़दीक इतनी नाकस और ख़तरनाक खुराक देने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ मोटी, ताज़ी और वक्त से पहले तैयार होने वाली मुर्गी का हसूल होता है। बात सिर्फ यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाती, बल्कि आपकी अक्ल भी दंग रह जाएगी ये जानकर कि ऐसी मुर्गियां जो अपनी ज़िंदगी पूरी कर चुकी हों, उनको इस सूरत में भी नहीं बख्शा जाता। उन मुर्गियों की बची हुई आँखें, उनके पर और तमाम फजला में ऐसी दवा इस्तेमाल की जाती है जो फार्मी चूज़ों को खाने के लिए दी जाती है, जिससे वो बड़ी तेज़ी से बड़ी मुर्गियों में तब्दील हो जाती हैं। यहाँ तक कि इस खुराक के इस्तेमाल से तैयार मुर्गियाँ जल्द अंडे देने के भी काबिल हो जाती हैं, यानी गोश्त तो गोश्त, अंडे भी वक्त से पहले हासिल कर लिए जाते हैं। लेकिन व्यूवर्स, जब ये अंडे दे देती हैं तो जहर भी अपना असर दिखाने लग जाता है। इनके पर खुद ब खुद झड़ने लग जाते हैं, इनके जिस्म, पैरों, गर्दन और चोंच वगैरह पर ज़ख्म हो जाते हैं, और आखिरकार इन ज़ख्मों की ताब ना लाकर ये मुर्गियाँ मर जाती हैं। लेकिन मर कर भी कहाँ जाओगी, फिर भी इन्हें नहीं बख्शा जाता। इनके पेट से अंडे निकाल लिए जाते हैं और बाज़ार में फ़रोख्त कर दिए जाते हैं, और जिनको ख़रीद कर हम अपने घर लाते हैं और दस्तरखान की शान को बढ़ाते हैं। पीछे रह गया गोश्त। मुर्गियों का गोश्त जो होता है, इसको भी हरगिज़ ज़ाया नहीं होने दिया जाता। ये छोटे कारोबारी लोग, होटल, ढाबे वाले इन्हें नहायत ही सस्ते दामों ख़रीद लेते हैं, और इनकी चिकन कढ़ाई बनाकर बहुत ही खूबसूरत अंदाज में हमें खाने के लिए पेश करती जाती है। तो व्यूवर्स, अब आप खुद बताएं कि ये सारी हकीकत जानकर हमारे दिलों में ब्रॉयलर खाने की तलब बाकी रहेगी? आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि आप जब भी ब्रॉयलर खरीदने जाते हैं तो कुछ लम्हे के लिए पिंजरे में बंद मुर्गियों पर गौर ज़रूर फरमाइएगा। वो मोटी ताज़ी मुर्गियां देखने में तो बहुत सेहतमंद नज़र आती हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पर उतनी ही कमज़ोर होती हैं। वो चल भी नहीं सकती, भाग भी नहीं सकती, उड़ना तो जैसे उन्हें आता ही ना हो। 2 कदम चलना भी उनके लिए अजाब होता है। तो हम क्या उम्मीद करें कि इस किस्म का गोश्त खाकर हम कितने फुर्तीले बन जाएंगे। मैं पहले भी अपनी एक वीडियो में जिक्र कर चुकी हूँ कि बच्चों के मामले में ब्रॉयलर का इस्तेमाल मुकम्मल तौर पर तर्क कर दें, क्योंकि बच्चों में हार्मोन्स के तवाज़ुन के बिगड़ने की सबसे बड़ी वजह इसी गोश्त का मुसलसल इस्तेमाल है। इसके अलावा मोटापा, ख़ास तौर पर गुर्दों और जिगर पर चर्बी का आना, गैस और तेज़ाबियत का रहना, हाई ब्लड प्रेशर, दिल के इमराज, कैंसर, थायराइड, हड्डियों का कमज़ोर होना, जोड़ों के दर्द का लाहक होना, शुगर, जिल्द की सोजिश, बच्चों का वक्त से पहले बालिग हो जाना, मर्दाना कमज़ोरी और ख़वातीन में हार्मोन्स का बिगड़ जाना चंद बुनियादी नुकसानात में शामिल है।
तो खुदारा सोचें इस बारे में, अपने लिए, अपने बच्चों के बारे में, अपनी आने वाली नस्लों के बारे में। हमने खुद को बर्बाद नहीं करना, अपनी नस्लों को संवारना है। असूलन तो इस गोश्त के तरीके अफजाइश को जानकर इसका दाखिला घरों में मुकम्मल तौर पर ममनू कर देना चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे बच्चे, जिनमें आजकल ये चिकन नगेट्स खाने का रवाज बिल्कुल आम हो चुका है, बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं, इनके बारे में भी माहिरीन ने इंकशाफ किया है कि इनकी तैयारी में चर्बी, जिल्द और अंदरूनी अज़ा में पाई जाने वाली खून की नालियों तक का इस्तेमाल करने से गुरेज नहीं किया जाता। हमारी कौम का अलमिया है कि हमने मुनाफा बख्श कारोबार की खातिर जायज़ और नाजायज़ के फ़र्क को मुकम्मल तौर पर मिटा दिया है। लेकिन व्यूवर्स, वो किसी ने क्या खूब कहा है कि कौमों की तकदीर और उनके फ़ैसले दस्तरखानों पर होते हैं, ना कि जंग के मैदान में। तो आज हम जैसी खुराक खुद खाएंगे, बच्चों को खिलाएंगे, वैसी ही नस्लें परवान चढ़ेंगी, वैसा ही माशरा परवान चढ़ेगा, वैसी ही कौमें और इनकी तकदीरों के फ़ैसले परवान चढ़ेंगे। अब इस बात का फ़ैसला मैं आप पर छोड़ती हूँ कि आपने खुद को और अपने बच्चों को इस गिलाज़त से कैसे बचाना है, जो सिर्फ़ एक ही तरीके से मुमकिन है कि हम फितरत की तरफ वापस लौट चलें। ब्रायलर को छोड़ दें, मुकम्मल तौर पे छोड़ दें। देसी मुर्गी और इसके अंडों के इस्तेमाल को अहमियत दें। अपनी वीडियो का इख्तिताम करने से पहले मैं आपको देसी मुर्गी के चंद फ़वाइद ज़रूर बताना चाहूँगी, जो कि खुदा की कुदरत से, उसकी रहमत से परवान चढ़कर हमारे जिस्म को और बहुत सी बीमारियों से महफूज रखने का बेहतरीन ज़रिया है। सबसे पहले तो आपको ये भी बता देती हूँ कि इन मुर्गियों की खुराक जो है वो किन चीज़ों पर मुश्तमिल होती है। आप खुद ही इन दोनों मुर्गियों में फ़र्क कर लेंगे। और ये मुर्गियाँ जो होती हैं, ख़ास तौर पर इनकी खुराक दाना, दुंका, रोटी के टुकड़े, सब्जियों के छिलके, ज़रर रिसां हशरात, फसलों और मैदानों से घास फूस, कीड़े मकोड़े और कंकर वगैरह पर मुश्तमिल होती हैं। यानी ये मुर्गियाँ फितरी तौर पर परवान चढ़ती हैं, साफ़ सुथरी ऐसी खुराक खाकर, और जिससे किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होता। यही तो वजह होती है कि ये देसी मुर्गियाँ बहुत फुर्तीली और ताकतवर होती हैं, और इनके गोश्त से भी हमारे जिस्म पर बहुत मुस्बत असरात मुरतब होते हैं, जैसे कि यह साबी क़ुव्वत में इजाफे का बाइस है, और देसी मुर्गी वज़न को भी कंट्रोल में रखती है। ये मुर्गी प्रोटीन और मिनरल्स पर मबनी होती है। इसमें चिकनाई भी कम पाई जाती है, जिसकी वजह से निज़ाम इंहज़ाम भी बेहतर रहता है। और इसके अलावा पेट का अल्सर, टीबी, शुगर और हड्डियों की कमज़ोरी वगैरह में तो ये बहुत ही मुफीद है। नज़ला ज़ुकाम और सर्दी वगैरह होने के मामले में भी इसके फ़वाइद को किसी तौर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। क़ुव्वत हाफ़ज़ा बढ़ाने में तो ये कमाल की चीज़ है। तो लिहाजा व्यूवर्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपकी मालूमात में ज़रूर इजाफ़ा हुआ होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट करके अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें। खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।